सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि सर ये इंडियन इकोनॉमी जो है ना बहुत दिक्कत वाला चैप्टर है, मतलब इतने सारे नोट्स है ना कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे कैसे सीखेंगे अपने को पता नहीं चल रहा। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने अभी तक गो थ्रू नहीं किया, ओके, उनके लिए मैं बता दूं यार ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में अपने को बस मोदी जी को कहना है वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, आपने क्या बढ़िया काम किया मोदी जी, वाह वाह, ऐसे ही करके जाना है, ठीक है, इस चैप्टर में, क्योंकि ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट न्यूज है, ओके। और लेटेस्ट में अपना गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी, ओके। सो सुनो एक बात, यहाँ पे आपको 1+ फोन से लेके गन्ने की खेत तक सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी हाईटेक वाले बच्चे हैं अपने, ठीक है, एकदम तैयार करके बैठो, और जो भी देसी बच्चे हैं वो भी तैयार बैठो, ठीक है। हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले कि कहां से क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे कैसे इंडियन इकोनॉमी अपना बढ़िया तरीके से हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे वहां पे नया चीज इंक्लूड कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट, everything. Now over the recent years we came to know that India have become the hub, okay, India have become the hub for global entrepreneurs who are ready to invest in India, because India is a hub for what? For anything you throw into it. देखो सच बात जो है ना वो करवा लगता है, ओके। इंडिया इज ए हब फॉर एनीथिंग यू थ्रो इनटू इट। तुम कोई भी मतलब बेकार सामान बनाओ बाहर के देश वाले बंदे, ठीक है, समझो एक बात, बिक जाएगा बेटा, बिक जाएगा, खरीद लेंगे इंडिया के लोग, क्योंकि इंडिया के लोग को ये लगता है कि बेटा देसी जो है ना वो बेकार होता है, विदेशी हमेशा बढ़िया होता है। आ जाओ, इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ने वाले कि गवर्नमेंट ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने कौन से प्रकार के स्टेप्स लेके इंडिया में बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं, ठीक है। तो ये ना, ये जो है ना जीके की तरह पढ़ो, ये जो है जीके की तरह पढ़ना है ये इंडियन इकोनॉमी, ओके। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर, लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले भाई अपना पढ़ना है प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है कौन सा? एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा है? एग्रीकल्चर। पता है यार इंडिया में ना 58% जो पॉपुलेशन है इंडिया का जो 58% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करके ही उनका गुजारा होता है, समझ में आ रहा है? उनका लाइवलीहुड जो है वो चलता है। 58%, that's not a small amount of percentage, it's 58%। तो अपना इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी जो है वैल्यू पुट कौन करता है? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। लेट्स गेट इनटू इट, इनटू मोर डिटेल्स। आजा। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम के आया है बेटा। अगर तुम देखोगे ना, जब मैं छोटा था ना तब 70% पढ़ता था मैं, ठीक है, 75% पढ़ता था जब मैं छोटा था। छोटा इन ए सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 7 years ago. Now I'm just 23, okay? So 6 to 7 years ago. So at that time I used to read 70% और 75%, लेकिन अब तो बेटा 58% पे आ चुका है। क्यों सर, क्यों? बहुत सारे फार्मर्स जो है ना वो तो यार, दुखद बात तो ये है कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, लोन नहीं पे कर पाते, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसे करते करते क्या हो गया, हाँ जी, इंडिया का जो फार्मर्स का जो एक्टिविटीज है उसमें कम होता गया, क्योंकि फार्मर्स जो है वो ही नहीं रहे, तो एक्टिविटीज कौन करने वाला है? कोई नहीं ना। तो इसी प्रकार से अब का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है 58% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, ओके। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज एस्टिमेटेड एट ₹18.53 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 18, ठीक है। 2018 का बात कर रहा है भैया, 2018 का बात कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 18 में क्या हुआ? 18.53 ट्रिलियन वैल्यू ऐड हुआ, कहां से? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो बेटा यहां पर ही तो एक एमसीक्यू बन जाता है, देख रहे हो? हाँ जी, समझ रहे हो ना? हाँ भाई, आ जाओ। The Indian food industry is poised for huge growth, increasing its contribution to world food trade every year. Okay, increasing its contribution to world food trade every year due to its immense potential for value addition, particularly within the food processing industry. The Indian food and grocery market is the world's 6th largest
with retail contribution of 70% of the sales. इंडिया का जो फूड ग्रोसरी मार्केट है ना, इट वाज 6th लार्जेस्ट। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू देख रहे हो? हाँ जी, वही with retail contribution of 70% of the sales। तो थ्रो रिटेलर्स जो सेल होता है ना, थ्रो रिटेलर्स कितना सेल होता है? हाँ जी, 70%। इधर आओ। The Indian food processing industry accounts for 32% of the country's total food market। ठीक है, कंट्री का टोटल फूड मार्केट में 32% वो डिप्लॉय करता है। समझ में आ रहा है? 32%। One of the largest industries in India is ranked 5th in terms of production, consumption, export and expected growth. It contributes around 8.80 and 8.39% of gross value added in manufacturing and agriculture respectively. 13% of India's export and 6% of total industrial investment। समझ में आ रहा है? कितना कितना परसेंटेज सर याद करना है अपने को? देखो फिर से बता दे रहा हूं। 32% of the country's total food market, one of the largest industries in India, and is ranked 5th in terms of production, consumption, export, growth। तो ये जो इंडियन फूड इंडस्ट्री है ना अपना इंडिया का, ठीक है, वो क्या करता है? कंट्री का टोटल फूड मार्केट में कितना परसेंटेज उसका वो है, हाथ है? 32%। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कितना लार्जेस्ट? 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो कौन है? हाँ जी, हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ओके, तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 8.80 एंड 8.39% ग्रॉस वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। मतलब 8.80 ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूट करता है कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग में। और 8.39 कितना कहां पे? एग्रीकल्चर में रिस्पेक्टिवली। ठीक है। 13% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया के एक्सपोर्ट में 13% हाथ है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट अगर 100% हो रहा है ना, तो उसमें फूड इंडस्ट्री से कितना हो रहा है? 13%। एंड 6% कहां से हो रहा है? 6% जा रहा है अपना टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, 6%। तो ये जो आंकड़ा है ये याद रहेगा। नोट कॉपी में क्या करना है? लाइन बाय लाइन लिख लेना। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ से ना नोट्स जब बनाओगे, कैसे नोट्स बनाओगे? बस ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो है यही लिखना है अच्छे से। ओके, उसके बाद मेजर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि यार मेजर इन्वेस्टमेंट जो है कहां कहां पे हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIT, द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री has cumulatively attracted foreign direct investment FDI equity inflows of about 9.8 billion between April 2000 and March 2019। तो क्या बताया यहाँ पे? तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है भाई मेरे? बताया यही जा रहा है कि देखो, FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप लोग ना एग्जीक्यूटिव लेवल में जाओगे, वहां पे एक सब्जेक्ट मिलेगा EBCL। तो EBCL जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में अपने को मिलेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इस चीज का चैप्टर है एक। लेकिन शॉर्टकट में आपको समझाओ तो FDI का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहर का कंपनी, इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के बाहर का कंपनी, ठीक है, बाहर का कंपनी जब इंडिया के किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फॉरेन लोग ना, ये जो फॉरेन लोग हैं इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना लोग इन्वेस्ट किया पता है? 9.08 बिलियन बिटवीन 2000 से लेके 2019 तक। अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2019 तक उन्होंने 9.8 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है ओनली इन द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद देखो, सम मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। Investment worth rupees 8,500 crore has been announced in India for ethanol production। ठीक है, इथानॉल क्या है सर? इथानॉल पता है? अल्कोहल। हाँ जी, ठीक है, ये केमिकल है which is also known as alcohol। ओके, इथानॉल is also known as alcohol। तो ये जो केमिकल है ना, इससे अपन लोग क्या बनाते हैं? हाँ जी, बियर बनाते हैं। और बताओ यार, बहुत सारी जो दारू वाली चीज है ना, वो लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे कितना? 8,500 करोड़। उसके बाद देखो, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वाज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018।
तो यही तो याद रखना है, क्या टफ है बताओ मेरे को, पूरा जीके है। एग्री फूड स्टार्टअप इन इंडिया received funding of $1.66 billion between 2013 to 17 in 5558 deals। मतलब 558 डील्स में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 1.66 बिलियन, वेयर एग्री फूड स्टार्टअप इन इंडिया। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो 2017 में ना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन इंडिया विटनेस 18 M&A का मतलब क्या होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर देना, एक साथ मिलके काम करना। समझ में आ रहा है। ऐसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 251 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ में आया। उसके बाद देखो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखने वाले हम लोग। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है थ्रू द गवर्नमेंट। Some of the recent major government's initiatives in sectors are as follows. Prime Minister of India launched the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो यार ये जो जितने भी प्रधानमंत्री किसान जो है ना, प्रधानमंत्री मतलब ये जो सारे नाम है ना, किसने रखा है, अपने नरेंद्र भाई ने। उसने अपना नाम नहीं रखा। ये इंदिरा गांधी ये योजना, ओके, राहुल गांधी ये योजना, राजीव गांधी ये योजना, ये गांधी वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे सीधा प्रधानमंत्री मींस प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी सारे ये वाले लॉन्च हुए ना, सारे मोदी जी भाई साहब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देखो आप डेट ही देख लो, February 24 और 2019। ओके, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, जिसको हम लोग पीएम किसान के नाम से जानते हैं। एंड ट्रांसफर्ड ₹2021 करोड़ ओके टू द बैंक अकाउंट ऑफ मोर देन 10 मिलियन बेनिफिशियरीज। तो बैंक अकाउंट में, ओके, बैंक अकाउंट में कितने, बैंक अकाउंट में 10 मिलियन बैंक अकाउंट्स में, सुनो 10 मिलियन बैंक अकाउंट्स में 2019 में February 24 को 2021 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। किसने, प्राइम मिनिस्टर ने। फॉर व्हाट, किस पर्पस के लिए सर, किस पर्पस के लिए, इसी पर्पस के लिए, सो दैट वो लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए अपनी खेती में। समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, याद रखियो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है भाई, बस फैक्ट्स ही तो जानना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंटरेस्ट से लेके पढ़ो, देखो सब याद आ जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, TMA जिसको कहते हैं हम लोग, स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस वाला स्कीम भी लाया, सो दैट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अच्छे से हो पाए। उसके बाद देखो 2018 में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया गया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया गया, वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन December 2018। The new policy aims to increasing India's agriculture export to 60 billion by 2022 and $100 billion in the next few years with a stable trade policy regime। तो गवर्नमेंट का ये दावा है ना, गवर्नमेंट का ये दावा है कि इंडियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ना वो $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा बाय ईयर 2022 और 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा उसके कुछ ही साल बाद। समझ में आ रहा है। याद रखो, यही तो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, और क्या चाहिए जिंदगी में। ये ओके, डेट याद रखियो, 22 तक कितना 60 और 100 कहां से कहां तक विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। डेट नहीं बताया, बस नेक्स्ट फ्यू इयर्स बताया। तो याद रखियो ये सारे पॉइंट्स। In September 2018, the government of India announced 15,053 crore procurement policy named प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं PMAASH। इसको हम लोग शॉर्टकट में ये कह सकते हैं PM आशा, PMAASH आशा। ठीक है, PM आशा। तो PM आशा कब लॉन्च हुआ, 2018 को। कितना उसका बजट था, 15,053 करोड़। ओके, अंडर विच स्टेट्स कैन डिसाइड दी compensation scheme and can also partner with private agencies to ensure fair prices for farmers in the country। तो ये किसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है किसके लिए लाया गया, सो दैट जो फार्मर्स से, सुनो, फार्मर्स से जो प्राइवेट एजेंसीज खरीदते हैं सब्जी, समझ में आ रहा है, उसका जो प्राइस है ना वो फेयरली डिसाइड हो पाए। समझ में आ रहा है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है भाई। उसके बाद देखो क्या क्या स्टेप्स है। इन September 2018 द कैबिनेट कमेटी, फिर से 2018 में देखो क्या क्या चीज हुआ। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स CCEA approved
5500 करोड़ किस चीज के लिए सर? शुगर इंडस्ट्री के लिए, असिस्टेंट पैकेज फॉर शुगर इंडस्ट्री के लिए। तो चीनी शक्कर के लिए जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वाले हैं ना, उन्होंने डिसाइड किया कितना बजट? 5500 करोड़ फॉर द चीनी इंडस्ट्री शुगर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड, अभी तक प्रोवाइड किया नहीं लेकिन सोच रहे प्रोवाइड करने के लिए ₹2000 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ओके, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी टू एंश्योर कोऑपरेटिव्स आर बेनिफिटेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी लाने के लिए सोच रहे हैं मोदी जी टू दी रिमोट एरियाज वेयर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज नीडेड। समझ में आ रहा है यार? आजकल नहीं देखते, पहले बहुत ये एडवर्टाइजमेंट आता था कि यार गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप आता था जो कि मतलब अगर आप किसी पत्ते को स्कैन करोगे और भेजोगे तो वो लोग कॉल सेंटर में बैठ के बता देंगे आपका जो वृक्ष है, मतलब आपका जो ये पौधा है या फिर कोई भी जो आपने लगाया है अपने खेती में, ठीक है, वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या क्या फर्टिलाइजर्स दरकार है नहीं है। तो ये तो सब टेक्नोलॉजी का जमाना है ना भाई। तो ये सब जो है प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि वो लोग लाना है, तो कहीं हद तक उन्होंने लाया भी है, बहुत सारे एप्स भी लॉन्च कर दिए उन्होंने, लेकिन कंप्यूटराइज्ड जो एक फैसिलिटी है वो भी उनको देने के लिए सोच रहे हैं वहां पे। समझ में आ रहा है ना? टू द रिमोट एरियाज वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डन। उसके बाद देखो, विथ एन एम innovation and entrepreneurship in agriculture, the government of India is introducing a new Agri Udan program to mentor startup and to enable them to connect with potential investors. तो स्टार्टअप के लिए जो कि एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा है। क्या स्कीम? एग्री उदान, ठीक है, प्रोग्राम टू मेंटर स्टार्टअप, सो दैट मेंटर कर पाए किसको? स्टार्टअप को गाइड कर पाए कि कैसे बिजनेस करना है इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। समझ में आ रहा है? हाउ यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। ओके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 करोड़ एम टू डेवलप ऑफ इरिगेशन सोर्सेस फॉर प्रोवाइडिंग परमानेंट सोल्यूशन फ्रॉम डाउट। ठीक है, इरिगेशन सोल्यूशन के लिए, सो दैट वहां पे खेती करने के लिए क्या चाहिए भैया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पानी। बहुत सारे जो फार्मर्स है वो लोग सुसाइड कर लेते क्योंकि बारिश नहीं गिरता। पता है, उनको लगता है कि इंद्र देवता जो है ना, इंद्र देवता बहुत ही नाराज है उनसे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन यार उनका पानी तो हम सिटी में बैठ के लोग जो है वो चूस जाते हैं। कैसे? वाटर वेस्ट करके, जमीन से वाटर निकाल के, वाटर वेस्ट करके, है कि नहीं? तो यार वो लोग तो बेकार ही इंद्रदेव को वो करता है, ब्लेम करता है। तो अभी पीएम ने सोचा कि नहीं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? सो दैट वाटर क्राइसिस ना हो, ड्राउट्स ना हो। ड्राउट्स मतलब क्या? सूखा पड़ जाना। ओके, 50,000 करोड़ रुपीस उन्होंने लॉन्च करने का सोचा। समझ में आ रहा है? ओके, लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। ओके, समझ में आ रहा है? हैज लॉन्च्ड कर दिया। उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स triple the capacity of food processing sectors in India from the current 10% of agricultural produce and has also committed to 6,000 crore as investment for mega food parks in the country as a part of the scheme for agro marine processing and development of agro processing clusters. Okay, संपदा, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में? संपदा। तो संपदा स्कीम के थ्रू, सुनो अच्छे से सुनो, संपदा स्कीम से थ्रू गवर्नमेंट ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि यार ये जो कैपेसिटी है ना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स का जो कैपेसिटी है ना, वो बूस्ट करना है, वो ट्रिपल कर देना। ठीक है, वो ट्रिपल करना है। और उन्होंने क्या किया? कमिट किया कि 6,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट करना है फॉर व्हाट? फॉर मेगा फूड पार्क्स इन कंट्री। समझ में आ रहा है? वो ये कौन सी स्कीम का भाग्य है? ये कौन सी स्कीम का फॉर्मूला? ये कौन सा स्कीम है? संपदा स्कीम है, जो कि SAM स्कीम। देखो, स्कीम फॉर एग्रो मारीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। समझ में आ रहा है? ओके, संपदा स्कीम। उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो अलाउड 100% FDI इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट ई-कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ये जो ऑटोमेटिक रूट है ना, ये यार FDI पॉलिसी में आपको समझने को मिलेगा। थ्रू एन ऑटोमेटिक रूट, दो रूट होता है FDI का। समझो एक चीज, एक होता है कि ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट।
अभी ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? तो एफडीआई में ना आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बाहर के लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। समझो, विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने वो छूट दिया होता है ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। और गवर्नमेंट रूट में क्या होता है? गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एफडीआई में क्या बताया यहाँ पे तो इतना कुछ लिखा नहीं है। एफडीआई आपको पढ़ने को मिल जाएगा ईबीसीएल में, आपके एग्जीक्यूटिव लेवल में चैप्टर है, बताया मैंने। हैज अलाउड 100% एफडीआई इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो यार अगर आपको ना, अगर इंडिया में आपको फूड प्रोडक्ट्स या फिर फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स में आपको धंधा करना है इंडिया में, तो आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई पॉलिसी के थ्रू ऑटोमेटिक रूट से होते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट का कोई परमिशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के परमिशन के लिए वेट नहीं करना है। आप आराम से फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स बिजनेस में आप लोग भाग ले सकते हो। समझ में आ रहा है? बाहर के लोगों को बोला है, अपने लोगों के लिए नहीं। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बोला जाता है। सर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में इजी है, बहुत ही इजी है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर्स इन इंडिया। ये तो पता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भाई हैज लॉन्च्ड द मेक इन इंडिया स्कीम। भाई और बहनों, इंडिया में आओ और इंडिया में बनाओ। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। ठीक है यार, आपने देखा कि नहीं, ये जो एप्पल का सीईओ था उसने इंडिया में आके विजिट करके गया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ, दे आर थिंकिंग फॉर व्हाट? फॉर मेक इन इंडिया। ये जो Xiaomi है, फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बहुत सारे जो है ना, सब लोग इंडिया में खोल लिए। समझ में आ रहे? ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर दिस मेक इन इंडिया प्रोसेस। तो बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे सर मेक इन इंडिया से क्या उखाड़ लिया। बेटा आपको पता नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उखाड़ के रख दिया। ठीक है, बहुत सारी जो कंपनीज है ना, वो इंडिया में, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बनाओ, जो कुछ भी बना है इंडिया में बनाओ। इंडिया में बनाने से क्या होगा सर? फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि यार एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना भाई मेरे। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। इंडिया में बनाओगे तो क्या बाहर से चाइनीज लोग के लाके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दोगे? नहीं ना। इंडिया में जो एम्प्लॉइज है उनको ही ना एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो आप, तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये है मेक इन इंडिया प्रोसेस। ये हिट गया है भाई मेरे, फ्लॉप नहीं गया। बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब पे राहुल गांधी ट्रोल कर रहे होंगे कि यार ये मेक इन इंडिया तो फ्लॉप गया। मेरे को बता दो, एक वे में बता दो कैसे फ्लॉप गया ये मेक इन इंडिया। ठीक है, प्रोग्राम टू प्लेस इन इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके बाद इंडिया क्या बन गया? मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड गिव ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन टू द इंडियन इकोनॉमी। India is expected to become the 5th largest manufacturing country in the world by the end of 2020. 2020 खत्म होने तक इंडिया जो है ना 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएगा, 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और यार ये कोविड-19 के चलते अभी क्या चल रहा है? कोविड-19, isn't it? कोविड-19 का डर चल रहा है। यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है इंडिया का, बहुत भयानक तरीके से बढ़ चुका है। वेयर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में इंडिया का जो मैन्युफैक्चर है ना, मेडिसिन प्रोडक्शन का, बहुत भयानक तरीके से बढ़ चुका है। तो ये जो सपना है ना 2020 तक 5th लार्जेस्ट, ये सफल होता दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है?